अपन देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एरर्स और उसमें जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में तुमको क्या लेना है, एक एरर का एनालिसिस लेना है अलोंग विद द ट्रू वैल्यू, अलोंग विद द ट्रू वैल्यू। कि आपने एक मेजरमेंट किया, उसमें एक वैल्यू आपने निकाली, वो वैल्यू को आपको किससे बताना है, ए डैश से। किससे बताना है, उसमें तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एरर या तो ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट होगी, यही चीज होगा। तो एरर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन डेल्टा ए के फॉर्म में रखना है। यहां पर डेल्टा ए तुम्हारे पास क्या है, डिविएशन इन मेजरमेंट। क्या है, डिविएशन इन मेजरमेंट है यहां पर। और इसमें ये फर्स्ट रीडिंग था तुम्हारे पास, सेकेंड रीडिंग तुम किस फॉर्म में बनाओगे, बी डैश। दूसरा मेजरमेंट तुमने लिया, दूसरी रीडिंग उठाई, ये अब एक और वैल्यू तुम्हें देगी। मान लो सेकेंड के लिए तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू किसको माना, बी को, और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास प्लस माइनस क्या हुआ, डेल्टा बी, जो इस रीडिंग के लिए एरर था, और ट्रू वैल्यू हो गई तुम्हारे पास बी। ध्यान रखना ये दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, हो सकता है ये एक लंबाई हो जो अलग हो, L1 हो, और ये दूसरी लंबाई हो जो कितनी हो, L2 हो। तो दो लंबाइयों का, दो लेंथ का जब आपने एडिशन किया तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन किया तो कैसे होगा, डिवीजन किया तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन किया तो कैसे होगा, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में ले गए तो क्या आएगा। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब तुम बोलोगे सर दो ही वैल्यू क्यों, तीन भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, तीन अलग अलग लेंथ को आप मेजर करोगे, उसका कॉम्बिनेशन एडिशन जो हो सकता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट एंटिटीज बट विद द सेम डायमेंशन। यदि ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई होगी, लेंथ होगी। इफ दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो द वॉल्यूम। हो सकता है दो अलग अलग चीजों का हो, उन दोनों को फिर तुम मर्ज करा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, एडिशन जब होगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। दैट मीन्स यू विल ज्वाइन ए डैश अलोंग विथ बी डैश। ए डैश और बी डैश को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दो अलग अलग रीडिंग्स को जो कि लेंथ की हो सकती। अभी यहां पर आपके पास जब आप इसको आगे पुट करोगे तो देखो ए डैश की जगह तुम क्या रखोगे, ए प्लस माइनस कितना, डेल्टा ए, फिर प्लस लगाओगे, और बी डैश की जगह तुम्हें क्या रखना है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यही होगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, ये जो पैरेंथेसिस लगा है इसको ओपन कर दो आप, तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, प्लस होंगे। तो प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यही होगा। आप इस प्लस को अंदर ले जाओ, ये प्लस माइनस को कहां ले लो, बाहर, कॉमन में। ये वाला जो प्लस माइनस है इसको आप बाहर ले लो, और इस प्लस को यहां पर अंदर ले जाओ, तो क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस क्या, अब यहां पर तुम्हारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस, और अंदर क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी आप देखो, जब आपने दो एंटिटीज को, दो मेजरमेंट को क्या किया, ऐड किया, उस कंडीशन में ट्रू वैल्यूज ऐड हो गई। कौन सी वैल्यूज ऐड हो गई, ट्रू वैल्यूज, और एरर्स भी क्या हो गई, ऐड हो गई along with their प्लस माइनस साइन। तो यहां पर यदि आप ट्रू वैल्यू के एडिशन को z से बता दो, किससे बता दो, यहां पर ये यदि z है आपका, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z, और यहां तुम क्या लिख सकते हो, z डैश। दिस इज योर रीडिंग्स एडिशन, जो कि दो टर्म में तुमको मिला, एब्सोल्यूट टर्म में और एरर के टर्म में। तो यू विल से हियर कि z इज इक्वल टू, अब यहां से कंपाइलेशन किया तुमने तो क्या मिला, तुम बोल सकते हो भाई कि ये जो a प्लस बी था ये किसका वैल्यू है, z का, और ये जो डेल्टा z है ये क्या दे रहा है,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो न्यूमेरिकल में ये चीज तुमको मेजर करने आ सकती है, ठीक है। तो यू कैन राइट z इज इक्वल टू a प्लस बी एंड डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वे अपन ने बाहर ले लिया ना, यदि तुम इसको अंदर कर दोगे तो प्लस कहाँ आ जाएगा, बाहर। उस केस में तुम बोल सकते हो कि z इज इक्वल टू और क्या हो सकता है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये भी हो सकता है। हाँ, आप एडिशन की बात कर रहे हो, ये अपन ने कौन सा केस देखा है, एडिशन। तो तुम देख रहे हो कि एडिशन ऑफ एरर्स हो रहा है, ये एरर्स है डेल्टा ए और डेल्टा बी, इनका क्या हो रहा है, एडिशन। तो ये चीज नहीं लिखो, यही लिखो इस तरीके से, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है ये? तो दिस इज योर एडिशन ऑफ एरर्स, जो कि कॉम्बिनेशन का एक टाइप है। इसी तरह तुम्हारे पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपने यही चीज को लेना है, बस प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लोगे आप, ठीक है। तो यहां पर देखो डेल्टा ए तो बाद में आएगा, पहले तुम्हें क्या लिखना है, ए डैश माइनस बी डैश। योर टेकन रीडिंग्स जो होंगी, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू होंगी अलोंग विद द एरर्स, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, उन दोनों रीडिंग्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। अभी तुम्हें यहां से पता था कि भाई आपके पास ए डैश क्या था, रख दो वहां पे। तो यू विल हैव ए डैश का वैल्यू कितना, एक्सप्रेशन ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यही होगा। क्लियर है? माइनस, इसके बाद तुम माइनस लगाओगे और बी डैश की जगह आपको क्या रखना है, यहां देखो बी प्लस माइनस बी डैश, और आप बी डैश की जगह क्या रखोगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी इसके बाद क्या होगा, आप इनको सेग्रीगेट कर लो अलग अलग। तो ये ए किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ सब्ट्रैक्शन में। तो यू विल हैव ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा ही। अच्छा, उसके बाद ध्यान दो, प्लस माइनस डेल्टा ए ये रहेगा, फिर माइनस, और ये क्या है तुम्हारे पास, प्लस माइनस डेल्टा बी, यही है। अब जब माइनस साइन प्लस के साथ जाएगा तो माइनस बनाएगा, और माइनस साइन माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, प्लस। मतलब इस डेल्टा बी का साइन रिवर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। देन यू विल हैव ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और फिर क्या होगा, माइनस प्लस क्या, डेल्टा बी, माइनस प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा यहां। अभी यहां से यदि आप कुछ कॉमन लोगे, मान लो प्लस माइनस कॉमन ले लेते हो, तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी प्लस माइनस तुमने क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए माइनस कितना, डेल्टा बी। है ना? अभी इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, z, और इस चीज को क्या बोल सकते हो, डेल्टा z। दैट मीन्स z डैश आपके पास क्या बना लिया, z प्लस माइनस डेल्टा z। पर यहां पे तुमको इसको सिग्निफाई करना पड़ेगा कि z तुम्हारे पास क्या दे रहा है, a माइनस बी, और डेल्टा z क्या दे रहा है, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो यहां पर आप लिख सकते हो इन सब्ट्रैक्शन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी, और डेल्टा z कितना होगा तुम्हारे पास, डेल्टा a माइनस कितना, डेल्टा b। तो जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ट्रू वैल्यूज भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और एरर्स भी क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं अलोंग विद प्लस माइनस साइन। तो क्लियर हुआ सब्ट्रैक्शन का केस। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ट्रू वैल्यूज भी सब्ट्रैक्ट हो गई और एरर्स भी क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। एडिशन में ट्रू वैल्यूज भी ऐड हुई थी और एरर्स भी क्या हो गई थी, ऐड हो गई थी अलोंग विथ विच साइन, प्लस माइनस। यहां भी कौन सा साइन चल रहा है तुम्हारे पास,
प्लस माइनस, इस प्लस माइनस साइन को लेना ही है, पर यहां ध्यान रखना है कि एरर का एडिशन जो हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक दूसरे की एरर्स के साथ हो रहा है कि नहीं।